नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज एक बड़े सवाल का छोटा जवाब मैं देने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। हर एक इंडी फिल्म मेकर्स या जो नया फिल्म बनाना चाहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या कोई भी फिल्म मेकर है या जो पहले भी फिल्म में काम कर चुके हैं या बना चुके हैं या सीरियल बना चुके हैं, वो नए ढंग से, नए तरीके से इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल होता है कि वो कहाँ से शुरुआत करें। फीचर फिल्म बनाएं या फिर वेब सीरीज़ बनाएं। दोनों ही बड़ा ही प्रेस्टिजियस वर्क है। यहाँ हम सीरियल की बात नहीं करेंगे क्योंकि सीरियल अलग चीज़ है, वो डे टू डे वाला वर्क है। यहाँ मैं बात करूँगा सिर्फ फीचर फिल्म और वेब सीरीज़ की कि कहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जानना होगा फीचर फिल्म और वेब सीरीज़ के स्ट्रेंथ पॉइंट को और उसके वीकनेस के पॉइंट्स को। स्टार्ट करते हैं फीचर फिल्म्स द ट्रेडिशनल पावर हाउस से। फीचर फिल्म हर एक का एक सपना होता है कि काश उसकी फिल्म एक बड़े स्क्रीन पर दिखाई जाए, यानी बिग स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर उसकी फिल्में दिखाई जाए, पर डे 4 शो हो, लोग देखने आ रहे हैं, उसका नाम हो रहा हो, एक सपना होता है। तो इसके जो स्ट्रेंथ है सबसे पहले एक एक करके हम जानते हैं। पहला है प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन। देखिए, इसमें जो रिकग्निशन मिलता है ये टाइमलेस होता है, ये टाइमलेस चार्म की तरह होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। इसकी चार्म हमेशा बरकरार रहती है। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले भी फिल्में जो बनी हुई हैं उसका चार्म आज भी बरकरार है और यही वजह है कि उन फिल्मों को जब दोबारा भी रिलीज़ किया जाता है तो लोग उसी उत्साह से भीड़ के साथ देखने जाते हैं। उन दोनों को फिर से बड़े पर्दे पर देखना एक एक्सपीरियंस था। बहुत ही नया मौका है कि पुरानी मूवी जो है रिलीज करी जा रही है, दोबारा से मजा आएगा देखने। बढ़िया, पूरा थिएटर भरा हुआ था यार सलमान शाहरुख के फैंस से। तो इसमें आपको जो अवार्ड भी मिलता है किसी भी फेस्टिवल में तो वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें नेशनल अवार्ड मिलता है, फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म का अवार्ड मिलता है, तो वो एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। तो ये आपको एक ब्रांड देता है। दूसरा है सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। इसमें आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलता है। जब आपको बड़े पर्दे पर आपकी फिल्म रिलीज़ होते हुए दिखता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और इसका जो विस्तार होता है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि OTT के लिए भी आप जब सौदा करने जाते हैं या टेलीविज़न के लिए जाते हैं, बाहर आप ओवरसीज़ के लिए जाते हैं, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत लंबी होती है, यानी शॉर्ट लाइफ नहीं होती है, इसकी लाइफ बड़ी होती है। इसीलिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के भी एग्रीमेंट पर काम किया जाता है कि भाई 10 साल के लिए आपको हमने ये फिल्म बेची है, 10 साल के बाद फिर से वो सारी राइट्स मेरे पास आ जाएगा। तो ये चीज़ टेलीविज़न के लिए या OTT के लिए इतना नहीं होता, यानी वेब सीरीज़ के लिए इतना नहीं होता है जितना फीचर फिल्म के लिए होता है। तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो आपको मिलता ही है। तीसरा है मोनेटाइजेशन चैनल्स। देखिए, मोनेटाइज यानी जिसमें कि आपको रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता है, इसमें ज़्यादा है। बहुत सारे अवसर मिलते हैं जहां से आप मोनेटाइज करके इससे पैसे निकाल सकते हैं, जैसे थिएट्रिकल राइट, OTT लाइसेंसेस, सैटेलाइट राइट्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल सेल्स जैसे बहुत सारे आयाम हैं इससे पैसे को जनरेट करने का, जिसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आप फीचर फिल्म से पैसे जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है ब्रांड बिल्डिंग। देखिए, अगर आपकी फिल्म थोड़ा सा भी सफल हो जाता है, यानी हिट हो जाता है, सेमी हिट भी हो जाता है, तो आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुलने लग जाते हैं, यानी बड़े प्रोडक्शन, बड़े इन्वेस्टमेंट आपके लिए आसानी से मिल सकता है। तो ये चीज़ सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग होने के बाद ही होता है, और एक बार ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिल जाते हैं जहां पर आप और भी बड़ा काम आप कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इसके वीकनेसेस पर। इसके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिसके बारे में अगर आप जाने रहेंगे तो आप समझेंगे कि क्या फीचर फिल्म आपके लिए उपयुक्त है या नहीं बनाने के लिए। पहला है हाई बजट एंड रिस्क। देखिए, इसका जो बजट होता है बहुत ज़्यादा होता है। हम यहाँ पर बहुत छोटी फिल्मों की बातें नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी फिल्में होती है जिसे आप ज़ीरो बजट पर या बहुत कम बजट में बनाते हैं तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। जो सफल फिल्में मानी जाती है, यानी बॉक्स ऑफिस पर या OTT के मामले में सफल फिल्में मानी जाती है, उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो वो फिल्में बड़े बजट पर बनती है, चाहे उसका मेकिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रमोशन हो, हर एक में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। और दूसरा है इसका रिस्क। अगर आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, OTT एक्विजिशन बढ़िया नहीं हुआ, तो आपकी फिल्म फ्लॉप होगी। दूसरा है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, फीचर फिल्म में
2-3 घंटे के अंदर सम्मोहक ढंग से आपको प्रस्तुति करनी होती है। इसमें किसी भी कैरेक्टर को आप बहुत अच्छी तरह से डेवलप करके दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना समय ही नहीं है। जबकि OTT में जो वेब सीरीज़ होते हैं उसमें आपको किसी भी कैरेक्टर के आर्क को बहुत ही इन्हेंस करके दिखाने का मौका मिलता है। ये मौका इसमें नहीं मिलता। अगर इसमें किसी कैरेक्टर के साथ कोई जुड़ता है तो आपको फिर फिल्म का आप सेकंड बनाए, थर्ड बनाए, फोर्थ बनाए, वो एक तरह से फ्रेंचाइजी बना करके आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं होती। और दूसरा है ऑडियंस एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट शुरुआती दौर में अच्छी नहीं हुई ऑडियंस का, तो वो लॉन्जिविटी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन बैरियर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती है। अगर आप नए फिल्म मेकर हैं, कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों न बनाए हैं, अगर बड़े प्रोडक्शन हाउस का छत्रछाया नहीं है, उनका हाथ आपके ऊपर नहीं है, तो अच्छी फिल्म भी ओवरशैडेड हो जाती है और उसको अच्छे आरंभिक शुरुआत ही नहीं मिल पाती है। लोगों को स्क्रीन नहीं मिल पाती है, दिखाने का मौका नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अच्छी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है। लोग उसे जान ही नहीं पाते हैं कि इस तरह का कोई फिल्म रिलीज़ भी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और इसलिए भी ये फीचर फिल्म का सबसे बुरा वीकनेस माना जाता है। और अब आते हैं वेब सीरीज़ पर, द मॉडर्न चैलेंजर। सबसे पहले इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी जो इसके स्ट्रेंथ है उस पर बात करते हैं। पहला है राइजिंग डिमांड एंड एक्सेसिबिलिटी। देखिए, OTT प्लेटफॉर्म्स की इस समय बाढ़ सी आई है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें कूद पड़े हैं। देखिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन ये तो था ही, उसके बाद सोनी, जी, इस तरह के बहुत सारे ऐसी टीवी चैनल्स हैं, वो भी अपने अपने OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर के आ चुके हैं। और जितने भी म्यूज़िक कंपनीज थे उनका भी अपना अपना OTT प्लेटफॉर्म्स है। इस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं बहुत सारे हैं, उनके पास कंटेंट कम है और वो बुरी तरह से अच्छे कंटेंट की तलाश में है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेंट आप ले जाएं तो वो ले लेंगे, ऐसा नहीं। उनको भी चाहिए बढ़िया कंटेंट, उनको चाहिए कि उनके OTT प्लेटफॉर्म पर इंगेजमेंट मिले। जो उस OTT प्लेटफॉर्म पर वो वेब सीरीज़ देखे या कोई भी कंटेंट देखे, उसको कंज्यूम करता जाए और उसके वजह से दूसरे भी जो उसके कंटेंट है उस पर भी लोग चला जाए। तो इसलिए वो कंटेंट को खोजने में अपना पूरा दम लगा देते हैं, और अगर कंटेंट अच्छी हो तो पैसे देने में कहीं पीछे नहीं हटते। दूसरा है लोअर एंट्री बैरियर। इसका जो एंट्री बैरियर है, यानी किसी भी वेब सीरीज़ का एंट्री बैरियर बहुत ही कम होता है फीचर फिल्म की अपेक्षा। फीचर फिल्म को रिलीज़ करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अगर आपने एक अच्छा वेब सीरीज़ बनाया है तो उसमें एंट्री बैरियर बहुत कम होती है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में एक तरह से वो लोग ओपनली इनवाइट करते हैं कि भाई हमारे पास अच्छे कंटेंट को लेकर आइए। हाँ, ले जाने का तरीका अलग अलग है, जिस पर अलग से हम बात करेंगे, और ऑलरेडी कई वीडियोस में मैंने बताया भी है कि कैसे आप नेटफ्लिक्स पर अपने कंटेंट को इजीली ले जा सकते हैं, अमेज़ॉन पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसका एक चैनल होता है, उसके थ्रू ले जाएं। और आपने अगर कंटेंट अच्छी बनाई है, चाहे आपका बजट कुछ भी हो, आप आराम से उसे रिलीज़ कर सकते हैं, बस आपका कंटेंट दमदार हो। तीसरा है कैरेक्टर एंड स्टोरी डेवलपमेंट। देखिए, इसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, स्टोरी डेवलपमेंट है, इसके लिए आपको बेहतरीन समय मिलता है, बड़ा समय मिलता है। आप 3 से 5 एपिसोड तक मिनी सीरीज़, या 6 से लेकर के 10 एपिसोड या 12 एपिसोड या 12 से ज़्यादा एपिसोड आप लार्जर जो सीरीज़ होता है उसमें ले जा सकते हैं। आपकी टाइम लिमिट भी 30 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक हो सकता है एक एक एपिसोड का, जिसमें आप बेहतरीन ढंग से अपने कैरेक्टर को दिखा सकते हैं, कैरेक्टर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपका जो स्टोरी है उसे भी आप बहुत ही विस्तार से दिखा सकते हैं। यहाँ पर सीरियल और वेब सीरीज़ में अंतर आपको मैं बता दूँ। सीरियल एक ही चीज़ यानी एक ही सीन को एक ही कमरे में बहुत देर तक दिखा सकती है, लेकिन वेब सीरीज़ फिल्म की तरह होती है, यानी वो एक तरह से फीचर फिल्म जो लंबी 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 और लंबी होती जाए, ऐसे फीचर फिल्म का एक पूरा परिवार है वेब सीरीज़ का, जो अलग अलग एपिसोड्स हैं। फोर्थ है मोनेटाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, इसमें जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑफ़र करते हैं बहुत सारी मोनेटाइजिंग का स्कीम, जैसे आपको लाइसेंसिंग फ़ीस के ज़रिए आपके पूरे प्रोजेक्ट को परचेज़ कर सकती है, आपको दिखाने का पैसा दे सकती है, शेयरिंग बेस्ड पर भी आपको पेमेंट दे सकती है, प्लस इंटरनेशनल रीच देती है। और हाँ, अगर आपकी वेब सीरीज़ थोड़ी सी भी सक्सेस होती है तो इसके कई सीज़न आप बना सकते हैं, और हर एक सीज़न जब नेक्स्ट सीज़न आता है और वो भी अगर सफल होता है तो हर एक सीज़न के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है, और उस समय आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बहुत ही वास्ट होती है। ये तो रहा इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यानी स्ट्रेंथ्स। अब हम बात करेंगे इसके वीकनेसेस की। पहला है सैचुरेशन एंड कंपटीशन। देखिए, इन दिनों मार्केट सैचुरेट होता जा रहा है वेब सीरीज़ का, और इसमें लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
क्योंकि एक से बढ़कर एक कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें अगर आपके कंटेंट अच्छे नहीं हुए और उसके 1-2 एपिसोड तक लोग बंधे नहीं रहे तो आपकी वेब सीरीज़ फ्लॉप हो सकती है। आपको अपने वेब सीरीज़ के लिए असाधारण कहानी और बेहतरीन मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, तभी आपकी वेब सीरीज़ को बड़े चैनल आसानी से ले पाएगा। ये एक इसकी कमज़ोरी है इन दिनों, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लोग अपने अपने वेब सीरीज़ को तैयार करके OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुके हैं, तो उनके साथ कंपटीशन करने के लिए आपके कंटेंट को और अच्छा होना ही पड़ेगा। दूसरा है शॉर्टर सेल्फ लाइफ। देखिए, वेब सीरीज़ का जो जीवन काल होता है वो काफ़ी छोटा होता है, जब तक से कि कोई कल्ट वेब सीरीज़ आपने ना बनाया हो, तो ये भी एक इसका वीकनेस है। तीसरा है रेवेन्यू लिमिटेशन फॉर न्यू कमर्स। देखिए, जो नए फिल्म मेकर्स हैं या फिर इंडी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल होता है OTT पर अपने सामान यानी अपने वेब सीरीज़ को बेच पाना, क्योंकि जब तक से उनका पहले का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, तो वेब सीरीज़ के लिए क्या करते हैं OTT प्लेटफॉर्म, कम पैसे देने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने कितना लगाया, एक तो देखकर समझ में आ जाता है कि भाई इसमें कितना खर्च हुआ हो, उससे कम देने की कोशिश करते हैं और लोग सोचते हैं कि भाई मेरा चीज़ किसी तरह से रिलीज़ हो जाए। हाँ, एक बार अगर आपकी फिल्म या आपकी जो वेब सीरीज़ है वो हिट हो जाती है OTT प्लेटफॉर्म पर, तब आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये एक चैलेंज है। अब आते हैं अपने फाइनल थॉट पर। ये मेरा विचार है कि नए फिल्म मेकर्स के लिए, नए इंडी क्रिएटर्स के लिए मुझे लगता है कि वेब सीरीज़ बेटर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें बजट एक तो कम होता है, दूसरा अगर आपने अच्छे ढंग से बना लिया तो कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म इसे ज़रूर परचेस करने के लिए आग्रह करेगी, क्योंकि उनको भी वेब सीरीज़ में ज़्यादा बेनिफिट नज़र आता है। और इवन देन अगर आप इसे YouTube पर भी किसी अच्छे चैनल पर आप रिलीज़ करते हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और कई सीज़न आप इसके लिए बना सकते हैं अगर आप कम बजट में कोई वेब सीरीज़ बनाते हैं तो। हाँ, ये भी बात है कि आपके पास अगर कोई सिनेमैटिक ऐसी फिल्म की कहानी है जो डिफरेंट हो, लोगों को आकर्षित कर ले अपनी तरफ, गानों की वजह से या कंटेंट की वजह से, स्टोरी की वजह से, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जो लोगों को नया लगे, तो वो भी एक प्रवेश द्वार बन सकती है आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने का। दोनों ही जो फॉर्मेट है बेहतरीन है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप नए हैं तो वेब सीरीज़ पर आप जा सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। नीचे अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में और इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है, पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है, तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग DG फिल्मिंग YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास IFTA ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। DG फिल्मिंग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303300270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, DG फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।